तुम्हारा जन्म से मैं थारी बोली। सॉरी, वो बड़ी माँ ने नाश्ता भेजा था, इसलिए मैं आओ ना दुर्गा, अंदर आओ। वो बड़ी माँ ने कुंवर के लिए चाय भेजी और आपके लिए मिल्क शेक। ओह माय गॉड, अभी से इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। आप लोग बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। सुनो, शर्मा क्यों रही हो? एक्चुअली तुम्हारे कुंवर साहब तुम्हें देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गए हैं। वो ना अपने आप को रोक ही नहीं पाए। आज पहली बार मैं उनसे मिलने आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिए। उसके बाद क्या क्या हुआ मैं कॉलेज जाके आराम से तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? मुझे किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग बातें करिए, मैं आती हूँ। बता 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 ना सुहानी, कल क्या हुआ फिर? हम बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए। अरे हाँ हाँ, हमें नहीं मिलवाओगी डॉक्टर अनुराग से? हाँ, इसी कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हैं ना तुम्हारे होने वाले हस्बैंड, अभी तक तुमने मिलवाया भी नहीं। वेरी बैड। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम लोग दुर्गा से ही पूछ लो ना, वो भी तो वही रहती है ना मेरे ससुराल में, वहां पे मेड का काम करती है। सॉरी सॉरी दुर्गा, मुझे तुम्हें मेड नहीं बुलाना चाहिए था, मगर मुझे ना समझ में नहीं आता कि मेड को मेड ना बुलाऊं तो फिर क्या बुलाऊं? हाँ, ओ दुर्गा, बताना कल क्या हुआ? सुहानी बोल रही है ना, बोलने दो उसे। अभी जितना सुहानी सुहानी करना है कर लो, बाद में तुम मुझे नाम से मत बुलाना। वैसे ना मेरे फादर इन लॉ वो पॉलिटिकल लीडर है, तो पता नहीं ऐसे कितने स्टूडेंट्स को वो फ्री का एडमिशन करवाए हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर मेड हो। मगर उसका मतलब तो ये नहीं है कि उन सभी को मुझे मेरे नाम से बुलाने का हक है। तुम्हारे फादर इन लॉ का पॉलिटिशियन होने से मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं यहाँ अपने दम पर पहुंची हूँ, एग्जाम्स क्लियर करके। अब किसी को क्या पता एग्जाम दिया है या सिफारिश से एडमिशन लिया है, कौन देखने जा रहा है? दिखने जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। अब तुम में से कितने मैनेजमेंट कोटा से आए हो, मैं देखने जा रही हूँ क्या? ओह, मैं मैनेजमेंट कोटा से आई हूँ ना,
इसीलिए इतनी बातें सुना रही है। तुम्हें क्या लगता है हम सब मैनेजमेंट कोटा से आए हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं मैनेजमेंट कोटा से नहीं आई हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जान लो। आई एम श्योर तुम्हारे पास बहुत तरीके होंगे ना जानने के। वैसे एक और बात सुहानी, जब तुम घर में बहू बनकर आ जाओगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें नाम से नहीं पुकारूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है ना, उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पर क्या है ना, तुम्हारी अभी शादी हुई नहीं है तो। कॉलेज में तो दुर्गा तुम बहुत बातें करती हो, लेकिन कल घर में तो मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। पता है, इसको जो भी काम दिया जा रहा था ये बिना नखरे दिखाए कर रही थी। चाय भी तो इसी ने सर्व की थी हमारे कमरे में, जब मैं और अनुराग थोड़े करीब थे। अभी शादी है कुछ दिनों में, इतना करीब तो अकेले में हो ही सकते हैं ना। फिर क्या हुआ था आगे? कितना करीब आए तुम दोनों, हमें भी तो बताओ जरा। अरे डोंट एम्बैरेस मी प्लीज। तुम मिल रही हो ना आज तुम उनसे। दुर्गा मेरा एक काम कर दोगी? तुम जाकर अनुराग से कहो कि मैं अपने दोस्तों के साथ उन्हें मिलवाना चाहती हूँ। फोन है ना तुम्हारे पास? फोन कर लो, खुद पूछ लेना। मैं अपनी निजी जिंदगी कॉलेज में नहीं लेकर आना चाहती। क्या समझती हो अपने आप को? मेरे ससुराल में रहती हो और उसी घर की होने वाली बहू अगर तुम्हें कुछ काम के लिए कह दे तो मना कर देती हो। पर अभी तक बहू बनी कहाँ हो? कोई शक? मैंने कब कहा मुझे कोई शक है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जब बहू बनकर आ जाओगी तब तुम्हारी बात मानूंगी। और वैसे भी कुंवर को ये सब पसंद नहीं है, और ये जानते हुए भी अगर मैं कुंवर के पास गई तो। तुम्हें इतना कैसे पता अनुराग की पसंद नापसंद के बारे में? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हम एक ही घर में पले बड़े हैं। तो तुम्हें यह भी पता है कि अनुराग अपने होने वाले बीवी से नहीं मिलेंगे? मैंने ऐसे नहीं बोला। तो क्या बोला? अब छोड़ो भी, क्यों इसके इतना मुंह लग रही हो? वैसे उस दिन क्या कह रही थी तुम? क्या क्या करोगी? मीडिया को बुलाओगी, धमकी दे रही थी ना हमें। फिर क्या किया तुमने? वो क्या है ना, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी। हम साथ में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और किसी को जानबूझकर हर्ट करने पर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसे कभी नहीं करती, तुम लोगों की तरह नहीं हूं ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी। धमका रही हो मेरे फ्रेंड्स को? नहीं नहीं नहीं, मैं धमका नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हर किसी को हक होता है अपनी बात रखने का, जिंदगी जीने का, खुद की सुरक्षा करने का अधिकार तो होता ही है। लेकिन अगर कॉलेज ने हेल्प नहीं की तो जनता के पास जाओ, अपनी आवाज उठाओ। तुम सब इस कॉलेज में पढ़ते हो ना, सारे होशियार हो, एक इंसान की रिस्पेक्ट करना तक नहीं जानते। किसे सुना रही हो ये सब? उन सबको जो मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा जुबान संभाल कर। अभी तक मैं तुम्हारे साथ सही तरीके से पेश आ रही थी क्योंकि तुम मेरे होने वाले ससुराल में नौकरानी हो। कहाँ पढ़ लिया तुमने कि मैं उस घर की नौकरानी हूँ? काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या? तो तुम लगती क्या हो उस घर की? क्या समझती हो अपने आप को? अनुराग की मिस्ट्रेस? शट अप! क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? धमका रही हो मुझे? हाँ, धमका रही। और अगर ऐसी घिनौनी बात दोबारा बोली ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। तुम मेरी जुबान खींच लोगी और खुद बच जाओगी? हाँ तो खींचो, खींचो मेरी जुबान, खींचो 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 मेरी जुबान, खींचो। तुम जो अभी कहा करके दिखाओ। हाँ, दम नहीं है तुम में? मैं फिर से कहती हूँ, तुम अनुराग की मिस्ट्रेस हो, उसका कैप्टन बनना चाहती हो। जुबान खींचो मेरी जुबान, खींच के दिखाओ। सुहानी, इसे हम पर छोड़ दो। मेरा करियर खत्म करने के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी ना ये। कोई ऐसी इंसल्टिंग बातें करेगा तो क्या सुनूंगी मैं?
मेरे आगे पीछे कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। और तुम जिससे शादी करने वाली हो उसके बारे में ऐसी घिनौनी बातें कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है अगर कुंवर सा ये सारी बातें सुनेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? बोलने से पहले सोचती भी हो तुम? You shut up! इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। क्यों कर रही हो दुर्गा तुम ये सब? हेल्थ मिनिस्टर की बेटी है वो। पढ़ना लिखना सब कुछ बंद हो जाएगा तुम्हारा इस कॉलेज में। हाँ तो बंद हो जाए मेरा पढ़ना लिखना, लेकिन कुंवर सा के खिलाफ मैं एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। उनकी इंसल्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा के रहूंगी। इतना आसान नहीं है सुहानी। गलत व्यवहार तुम लोग कर रहे हो इसलिए मुझे तुम्हें रोकना पड़ा। और जिससे तुम शादी कर रही हो उनके बारे में ऐसी गलत गलत बातें कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद कुंवर सा तुमसे शादी करेंगे? मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं, बता रही हूँ, क्योंकि जानती हूँ कुंवर सा ऐसी लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्या तुम मुझे कॉलेज से बाहर निकलवाओगी? ट्राई करके देखो, मैं भी लड़ूंगी, फिर देखते हैं ना कौन जीतता है, तुम्हारा झूठ या मेरा सच। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्लासरूम है ये, दूर हटो। कुछ नहीं, बस तुम्हें थोड़ा देखना चाह रहे थे। बस तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है, हटो। हाँ हाँ चली जाना, पहले हमसे तो बात कर लो। अच्छा ठीक है, ये सुहानी से माफी मांग लेगी। क्यों? मैं क्यों माफी मांगूंगी सुहानी से? इनफैक्ट उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। क्या? हाँ, तुमने गंदी बात की इसलिए मैंने तुम्हें रोका। अगर आगे करोगी तो फिर रोकूंगी, और अगर फिर भी नहीं मानी ना तो सच में तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। मैंने भी तो कहा ना तुम्हें, खींचो मेरी जुबान, खींचो मेरी जुबान। सुहानी, इसे छोड़ो, इसे हमें हैंडल करने दो। सबसे परेशान किए जा रहे हो मुझे। ये क्या तरीका होता है? जब भी क्लास में कोई नॉट सो वेल टू डू फैमिली से आता है तुम लोग क्या ऐसे ही उसे परेशान करते हो? कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? एटीट्यूड दिखा रही हो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ए, क्लास में टिकना है कि नहीं? चलो चलो बेटा निकलो यहाँ से, क्लास ओवर हो गई है ना, सब निकलो। तुम कहाँ चली? तुम यहीं रुको। ये क्या बदतमीजी है? घर जाना है मुझे, दूर रहती हूँ, शाम से पहले घर पहुँचना होता है। क्या कर रही हो? बोलो ना, काम करने की जगह जाना है। पिछली बार तो बच गई थी, पर इस बार कौन बचाएगा? क्या कर रहे हो तुम? खबरदार इस बार हाथ उठाया तो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, एक काम करो, ये फोन मुझे दे दो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन तुम लड़की हो ना, तमाशा देख रही हो खड़े खड़े, बुरा नहीं लगता तुम्हें? बुरा तो बहुत लग रहा है दुर्गा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। तुमने कहा ना तुम मेरी जुबान खींच लोगी, फिर मैं कैसे बोलूं, कैसे रोक पाऊंगी इन सबको? वैसे तुमने जब से मुझे धमकी दी है ना, तब से मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी तुमने मेरी जुबान खींच ली, इसीलिए तो चुप हूं मैं। बैग, लेट्स गो। खोलो। ये हो गया दरवाजा लॉक, और ये रही उसकी चाबी, गार्ड से ऑलरेडी ले ली थी। अब अंधेरा भी होने वाला है, तो दुर्गा तुम कितना भी जोर लगा लो, इस सुनसान कॉलेज में कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो। दरवाजा खोलो प्लीज। आज तुम कॉलेज की चीफ गेस्ट हो दुर्गा, सारी रात क्लास में बंद रहना होगा। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। दरवाजा खोलो प्लीज। अरे हाँ हाँ कर लेना, अभी तो शुरुआत है, उसके बाद जो तोहफे हम तुम्हें देंगे तुम संभाल भी नहीं पाओगी। प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ, प्लीज प्लीज मुझे शपथ मत करो, प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। और दुर्गा, आज तुम्हारी ऐसी कहानी बनाएंगे कि तुम किसी के सामने खड़ी भी नहीं हो पाओगी। अब दरवाजा तो एक ही कंडीशन में खुलेगा, हमें वो सब करने दो तुम्हारे साथ जो हम करना चाहते हैं। बकवास बंद करो, चुप रहो बिल्कुल। ओह माय माय,
अब तो हमें फिर चुप ही रहना होगा। बाय दुर्गा। नहीं नहीं, दरवाजा खोलो, रुको रुको। क्या करूंगी मैं? मेरा फोन भी तो नहीं है मेरे पास, फोन भी तो लेके गए, किसी को कांटेक्ट कैसे करूंगी? अंधेरा भी होने वाला है, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कैसे निकलूंगी यहाँ से? बड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्या? ऐसी हरकतें करते हैं क्या? क्या करूं? 7 बज चुके, ये छोरी अभी तक आई क्यों को नहीं? अब इतनी देर तक कौन से कॉलेज चले हैं? बड़े कुंवर साहब, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपको ना उसकी इतनी जिम्मेदारी को नहीं लेनी चाहिए थी। अब देख लिया, जानबूझकर करती है और आप सब कुछ सहते हो अपने बेटे के कारण। अरे विक्रम, कहीं हुआ? कॉलेज में फोन किया या कोनी? क्या हुआ? अनुराग अभी तक कॉलेज से आया नहीं? नहीं, अनुराग अब तक घर नहीं आया है। लड़की को बढ़ावा देने के चक्कर में खुद को भूल बैठा है आपका बेटा। भूल गया है कि उसका रिश्ता हेल्थ मिनिस्टर की बेटी के साथ हुआ है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अनंत, मुझे कभी कभी डर लगता है कि सबके चलते कहीं ये शादी कैंसिल ना हो जाए। ऐसा मुझे तो लगता है अनुराग और दुर्गा साथ ही हैं। बहुत ज्यादा हो गया वैसा इस लड़की का। घर के नियम, कायदे, कानून, किसी चीज का लिहाज नहीं है इस लड़की को। भाई साहब, इस किस्से को आज ही खत्म करना होगा। क्या कहना चाहते हो अनंत? क्या करूं मैं? सब आपकी जिम्मेदारी उस लड़की को पढ़ाने तक की है। अब वो कैसे पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, कहाँ रह रही है, उसको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे हमको क्या मतलब है? आप उसको घर से निकालिए। अरे अभी हमें तो ये भी को नहीं पता कि वो अनुराग के साथ ही है। पहले ये पता करो, अनुराग को फोन लगाओ, अभी पता चल जाएगा। मैंने फोन किया था, अनुराग ने कहा कि वो थोड़ी देर में घर वापस आ रहा है, पर ये नहीं बताया कि दुर्गा उसके साथ है या नहीं। हाँ, अगर दुर्गा उसके साथ होती तो आपको लगता है आपका बेटा आपको बताता? आने दो उसे। अगर ये दोनों साथ में लौटे तो दुर्गा को आज के आज ये घर छोड़ना होगा। अनुराग, दुर्गा कहाँ है? दुर्गा मालूम नहीं, क्यों कॉलेज से नहीं आई अभी तक? तुम दोनों एक ही साथ कॉलेज जाती हो ना, तो हमें लगा एक ही साथ वापस आओगे। अरे मेरे ड्यूटी आवर्स अलग हैं, कॉलेज के उसके क्लासेस की टाइमिंग्स अलग है, साथ में कैसे आएंगे हम? तो कट्ठे चली गई वो। तो मुझे क्या पता, आपने फोन नहीं किया क्या? मैंने किया था, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। जाने दो बड़ी बींदनी, अब पराइयों के बारे में इतना क्या सोचना, हमें टेंशन को नहीं लेना है। और कुंवर सा, अट्ठे इस घर में ना सब लोग नियम का पालन करते हैं, सब जानते हैं कि शाम होने से पहले घर आ जाना चाहिए। पानी भाई, दुर्गा मेडिकल स्टूडेंट है, क्लासेस खत्म होने में टाइम लगता है और आगे चलकर देर रात भी होगी। पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को इतना समय तो नहीं लगता, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। अभी अभी ज्वाइन किया है ना कॉलेज, आप जरा सोचो, इतने कम समय में उसने दोस्त भी बना लिए। मैं सोच रही थी कि अगर सुहानी को कॉल करके पूछने की सोच रही है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। भाई साहब, हमें सुहानी को पूछना चाहिए, आखिर दोनों सेम क्लास में पढ़ती है। हाँ, एक बार प्लीज उसे फोन कीजिए। वही कर रहा हूँ। हेलो। हाँ सुहानी बेटा,
जी अंकल। मैं बोल रहा हूँ विक्रम सिंह राठौर। पता है अंकल, नंबर सेव्ड है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, दुर्गा अभी तक घर नहीं पहुंची। क्या आप लोगों की क्लास देर तक थी? नहीं अंकल, क्लासेस तो कब की खत्म हो गई और मैं तो घर भी पहुंच गई हूँ। तो बेटा आपको आइडिया होगा दुर्गा कहाँ है? कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज, प्यास लग रही है, कोई है? ये लोग नहीं जानते, कल सुबह क्लास का दरवाजा खुलते ही किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक से बदला लूंगी।